हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एनाइम वीडियोस। तो यार हाजिर हूँ सीक्रेट एजेंट की एक बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज़ हुई है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी पिछली एपिसोड भी आपको एक्सप्लेन करके दूँ तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बता देना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब फालतू की बातों को छोड़ के शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर यान, टैंग डियर और सारे लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर टैंग डियर लू फेंग से कहता है, ब्रदर तुम तो बहुत ज़्यादा औसम हो। फिर साथ ही मास्टर यान भी लू फेंग से पूछते हैं, तुम जो ये ड्रैगन पैलेस बता रहे हो क्या वो वाटर पैलेस ही है? फिर लू फेंग उन दोनों की बातों का जवाब देता है और उनको बताता है ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसको बताने में काफी टाइम लग जाएगा और ये टाइम भी इन बातों को करने का नहीं है। ये सारी बातें हम कुछ टाइम बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले हमें इस मेंटेन सेक्टर को एक बढ़िया सबक सिखाना है। और फिर वो सारे लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर लू फेंग मास्टर ओयांग से कहता है, तुम और तुम्हारे तीनों सेक्टर मिलकर भी मुझे और मेरी टीम को रोक नहीं सकते। और ओयांग वूजी, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और मुझसे फाइट करो। मास्टर ओयांग लू फेंग की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि बच्चे, तुम अभी अभी स्केलर रिल्म में आए हो और आते ही तुमने इस सेक्ट मास्टर को चैलेंज कर दिया। पर कोई नहीं, अगर तुम चाहते हो फिर से मेरे हाथों से मरने के लिए तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा और तुम्हें एक बार फिर से मारूंगा। पिछली बार तो तुम वाटर पैलेस में गिरकर मेरे हाथों से बच चुके थे, बट इस बार तुम्हें बचने का मैं कोई मौका नहीं देने वाला। और इतना कहते ही वो अपने हाथों में की पावर को स्टोर कर लू फेंग की ओर एक ज़बरदस्त अटैक कर देते हैं। और मास्टर यान मास्टर ओयान के हमले को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और लू फेंग से कहते हैं ये मास्टर ओयांग की स्पेशल रिज्यूवनेशन टेक्निक है, अगर ये तुमसे हिट हुई तो तुम्हारी सोल एनर्जी को काफ़ी कम कर देगी। फिर टैंग डियर भी लू फेंग से कहता है, ब्रदर लू फेंग प्लीज़ संभल कर। और तभी वो की एनर्जी से बना हमला लू फेंग के काफ़ी करीब पहुंच जाता है और लू फेंग वहाँ पर बड़ी ही आराम से खड़े होकर, बस ये है तुम्हारी सबसे पावरफुल टेक्निक। लू फेंग अपनी वाटर पैलेस में सीखी हुई दोनों टेक्निक्स का यूज करता है, जिससे वो अपनी की पावर से एक ब्लू ड्रैगन और एक पिंक टाइगर बनाता है और साथ ही अपने हाथ में फायर को रिलीज करते हुए तीनों टेक्निक्स को कंबाइन कर लेता है और एक बड़ा सा हमला करता है, जिसके आगे मास्टर ओयांग की पावर तो बिल्कुल बच्चे की तरह लग रही होती है। और फिर दोनों की पावर एक दूसरे से टकरा जाती हैं। लू फेंग की इतनी खतरनाक पावर को देखकर मास्टर ओयांग बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो बस इतना कह ही पाते हैं कि अचानक लू फेंग उसकी सारी पावर्स को नेलीफाई करते हुए उसके सामने आ जाता है, एक ज़बरदस्त पंच बनाता है और मास्टर ओयांग की ओर उसके मुंह पर पंच मार ही रहा होता है, जिससे मास्टर ओयांग की तो पूरी तरह से फट जाती है। और फिर लू फेंग मास्टर ओयांग के मुंह पर एक ज़बरदस्त पंच जड़ देता है, जिससे मास्टर ओयांग दूर जाकर गिरते हैं और फिर जल्दी से उठकर वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद लू फेंग अपनी वाटर की पावर को यूज़ करते हुए मास्टर ओयांग के सामने एक वाटर की बहुत बड़ी दीवार को उसके सामने ला देता है, जिससे वो आगे भाग नहीं पाते। और फिर मास्टर ओयांग चिल्लाने लगते हैं और उन सभी मास्टरों से कहते हैं जल्दी आओ और आके मेरी जल्दी से हेल्प करो। उसके बाद जल्दी से डाउटियन सेक्ट के मास्टर और लिंगटियन सेक्ट के मास्टर दोनों मिलकर मास्टर ओयांग की हेल्प के लिए निकल जाते हैं। और डाउटियन सेक्ट के मास्टर कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, लू फेंग एक टफ कॉम्पिटिटर है, अगर हमें उसको हराना है तो हम दोनों को मिलकर उसके ऊपर हमला करना होगा। और उन लोगों को लू फेंग की ओर जाते हुए देखकर किंग चू, राक्षा की बहन और सारे लोग उनके सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं रुको, यहीं पे रुक जाओ और आगे बिल्कुल भी मत बढ़ना, क्योंकि तुम्हारे अपोनेंट्स हम हैं और तुम्हें पहले हमसे फाइट करनी होगी। और फिर उन दोनों टीम्स में एक ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। और फिर दूसरी टीम का बंदा, जिसका मुझे नाम नहीं पता, वो टैंग डियर से कहता है डीमन तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो? फिर टैंग डियर उससे कहता है 3 सेक्ट्स वालों, तुम्हें पता है कि तुम क्यों हारने जा रहे हो? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है और वो रीज़न ये है कि तुम सब
मेरे भाई लूफेंग से भिड़ने की हिम्मत कर चुके हो। टेंगियर उससे इतना कहता ही है, तभी वहाँ पे आयरन फिस्ट आ जाता है और उस दूसरे लड़के के ऊपर अपनी ड्रैगन पावर से हमला करता है, जिससे वो दूसरा लड़का दूर जाकर गिरता है। दूसरी ओर राक्षा की बहन और लैंगटियन सेक्ट के मास्टर के बीच में फाइट हो रही होती है, जिसमें कि राक्षा की बहन लैंगटियन सेक्ट के मास्टर के ऊपर अपनी पर्पल लाइटनिंग से अटैक करती है और मास्टर भी उस हमले को बड़ी मुश्किल से ही रोक पा रही होती है। फिर राक्षा की बहन उनसे कहती है, ये कितना बड़ा जोक है कि तुम 3 सेक्टर्स वाले किसी भी इंसान की रेस्पेक्ट लेने लायक हो। और किंग चू भी उनकी फाइट देख रहा होता है और कहता है, ये लड़की ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि हमारे ड्रैगन पैलेस से है और अब से हमारे ड्रैगन पैलेस का नाम मार्शल आर्ट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम होगा और सबसे पावरफुल प्लेस पर होगा। और तभी आसमान से पर्पल लाइटनिंग को दिखाया जाता है, जो कि सीधे ही मास्टर ओयांग के ऊपर जाकर गिरती है और उस लाइटनिंग से मास्टर ओयांग बहुत ज्यादा चिल्लाने और तड़पने लगते हैं और काफी ज्यादा घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। और फिर जू फेन मास्टर ओयांग की ओर अपनी जियोली तलवार लेकर आगे की ओर बढ़ता है। तभी वो पीछे की ओर देखता है, जहाँ पर किंग चू एक बड़े से एनर्जी के हाथ से डायरेक्ट हिट होता है और नीचे की ओर गिरने लगता है। इतना देखते ही लू फेंग तेजी से उसकी ओर जाता है और जल्दी से उसको पकड़ लेता है। तभी किंग चू पीछे की ओर देखता है और कहता है, बड़े भाई। पर लू फेंग जल्दी से उठता है और उस बड़े से हाथ से डॉच करते हुए दूसरी ओर हट जाते हैं और उस हमले से बच जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि दाउटियन सेक्ट के मास्टर अपनी स्पेशल पावर को यूज करते हुए एक बड़ा सा वॉरियर बना लेते हैं और उनसे कहते हैं, 30 यंग मेंस, मैं अभी तक नहीं आ रहा हूँ, तो इसलिए इतने ज्यादा खुश और एरोगेंट मत बनो। और इधर लू फेन और किंग चू दोनों ही उसकी स्पीड को देखकर हैरान हो जाते हैं और किंग चू बताता है कि ये तो एंशियंट रूई जियांट होली स्पिरिट बॉडी है और साथ ही ये बूढ़ा आदमी स्केलर रिल्म के सेकंड लेवल पर है। और यहाँ पर टेंगडियर और मास्टर येन भी उसे देखकर काफी हैरान हो गए होते हैं। टेंगडियर कहता है कि ये ओल्ड मैन इन सब में से सबसे अच्छा है और साथ ही मास्टर येन भी कहते हैं, ओ नो, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। दाउटियन सेक्ट के मास्टर ने अपनी स्पेशल होली बॉडी को यूज कर लिया है और अब मैं और तुम, हम दोनों में से कोई भी इसके मुकाबले के लायक नहीं है। फिर लू फेंग किंग चू से कहता है कि ब्रदर, तुम पीछे जाओ और ओयांग बूजी की ओर ध्यान रखना। फिर किंग चू लू फेंग से बोलता है, क्या ब्रदर तुम अकेले ही इस ओल्ड मैन से फाइट करने जा रहे हो? ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। फिर लू फेंग दाउटियन सेक्ट के मास्टर के आगे खड़ा होता है और कहता है, सेकंड रिल्म के मास्टर से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है और अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि हम दोनों में से जीत किसकी हुई है। और यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड पूरा हो जाता है, पर इसका अगला एपिसोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही वो रिलीज होता है मैं आपके लिए उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ ही डीमन एम्पायर की नई एपिसोड भी आज रिलीज होने वाली है। जैसे ही वो भी रिलीज होंगी मैं उन्हें भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो कमेंट में बताना एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना। और सबसे ज़्यादा मेन थिंग, अगर यार आप चैनल पर नए हो तो यार क्या ही कर रहे हो, जाओ और सब्सक्राइब के बटन को ठोक डालो और घंटे को बजाना मत भूलना, ताकि हमारी आगे की सारी वीडियोस आप तक समय से पहुंचती रहें। और इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।